10 मिनट में फिर महमूद, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है और सच्चाई है, तुम जामिया नगर थाने पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूं जामिया नगर थाने। ये इल्ज़ाम लगाएंगे क्योंकि चुनाव 2 महीने बचे हैं, ऐसे में चुनाव जो 2 महीने बचे हैं तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चलेंगे। अगर महमूद में जरा भी हरारत है, आपका अगर चैनल सुन रहा है वो अभी थाने चले, मैं भी आ रहा हूं। अभी हम ऐसे चौक, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। ये इल्ज़ाम कोई भी लगाता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता, मैं काम की राजनीति करता हूँ, झूठी राजनीति मैं नहीं करता। बेवजह की राजनीति करना मैंने आपको दिखा दिया। इससे ये साबित होता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। आसिफ साहब ने ये बात बोली है। आसिफ साहब जो है ना, बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, लेकिन इस तरह की राजनीति बहुत सुलझे हुए हैं। इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी कहते हैं 2 बजे तक 4 बजे तक वहाँ। आसिफ साहब, अभी जो मर्डर हुआ है जामिया नगर इलाके में तालिब नाम के लड़के का, आपने इस मामले को लेकर थाने के बाहर आप पहुंचे, भीड़ इकट्ठी की, प्रदर्शन भी किया, काफ़ी बहस व मुबाहिसा भी चला, लेकिन आपने उस दौरान कई एलिगेशंस लोगों पर लगाए। तो क्या है वो तमाम चीज़ें? देखिए, कहा जा रहा है कि आप तमाम चीज़ों में उन्हीं लोगों को घेर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं जी, मैं कहता हूं कि उन्हें सामने आना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। देखिए, ये परसों रात का शाम का वाक़या है, 5 बजे के आसपास। उस तालिब जो बच्चा जमात में गया हुआ था, वहाँ से वो वापस आया था और बच्चों का छोटा मोटा झगड़ा था, बहुत छोटा मोटा, गिल्ली डंडा बच्चे खेल रहे थे। उसमें बात बढ़ते बढ़ते उस मासूम नौजवान को, जो अभी तबलीग जमात से वापस आया था चिल्ले से, उसको इतना मारा कि आप ये समझिए कि उसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था। फावड़े से काटा है उसको, चापर से काटा है उसको। और उसकी एक बहन 15-16 साल की रिक्शे में डाल के बेचारी तन्हा उसको अलशिफा हॉस्पिटल लेकर आई। सब लोगों की जिम्मेदारी थी, जो इस एरिया के नुमाइंदे हैं या जो सियासत में ताल्लुक हैं या सोशल वर्कर हैं, कि उनकी हिमायत में खड़े होते और जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े होते। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि महमूद, जो पिछली बार आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और इस बार फिर तैयारी कर रहा है, वो 2 बजे तक जामिया नगर थाने के अंदर एसएचओ पे ये प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि 2 या 3 पकड़ के पुलिस लेके आई थी। और तमाम अमानतुल्लाह के सारे सपोर्टर, और अमानतुल्लाह खुद एसएचओ को फ़ोन कर रहा था। कल डीसीपी की मौजूदगी में एसएचओ ने ये माना कि हाँ, लेकिन उसने कहा कि ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, हाँ महमूद आया था यहाँ छुड़ाने के लिए, अमानत के फ़ोन आए थे, लेकिन हमने छोड़ा नहीं। आप हम पे एलिगेशन मत लगाइए, हम किसी के प्रेशर में नहीं आए। एसएचओ ने ये बात मानी है थाने के अंदर डीसीपी की मौजूदगी में। कह रहा है कि देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी उनसे मिली भगत है, हमने उनके कहने से छोड़ा नहीं, आए ज़रूर थे यहाँ। और आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर महमूद में ज़रा भी हरारत है, आपका अगर चैनल सुन रहा है वो अभी थाने चले, मैं भी आ रहा हूँ। अभी हम एसएचओ का, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट में फिर महमूद, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम में जरा सी भी इंसानियत है और सच्चाई है, तुम जामिया नगर थाने पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूं जामिया नगर थाने। और जामिया नगर थाने की फुटेज देखेंगे कि तुम 2 बजे तक, शाम से लेके 2 बजे तक, तुम और तुम्हारे सारे सपोर्टर। और महमूद, मैं एक तुमसे बात पूछ रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत हो तो बोलना। क्या तुम इरफान, जो मेन कातिल है उस बच्चे का, उसके गांव में 2 दिन नहीं रुक कर आए तुम अभी उसके शादी में? क्या तुम तो 2 या 3 दिन रुके उस शादी में उसके घर पर? और जिस दिन शादी थी उस दिन सुबह को अमानत गया और वापस आया उसके गांव से। वो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि ओखला में फायरिंग करने वाले हों, कातिल हो। सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह से और महमूद से और वाजिद से, इन्हीं से क्यों निकलता है? कोई एलिगेशन एक भी आसिफ पे लगाओ ना, हिम्मत है कि फला कातिल है, फला फायरिंग करने वाला है, वो आसिफ मोहम्मद खां के यहाँ बैठता है। आसिफ खां पे ये तो एलिगेशन लगा सकते हो कि एमसीडी वालों को मुर्गा बना दिया, तभी भी तुम इस हिमायत में आए थे। तुम एमसीडी की हिमायत में आए, तुम पुलिस की हिमायत में आते हो जब पुलिस जुल्म और ज्यादती करती है। अभी 4 दिन पहले का इसका इंटरव्यू है, शिबली साहब ले रहे थे, इसने कहा कि पुलिस बहुत अच्छा एरिया में काम कर रही है। ये दलाल हैं पुलिस के, दलाली करते हैं ये पुलिस की, क्योंकि ये बिल्डर हैं, पूरे घर खानदान इनका बिल्डिंग का काम करते। अरे कोई आसिफ पे एलिगेशन लगाओ कि आसिफ बिल्डिंग बनाता है, आसिफ झगड़े के प्लॉट खरीदता, कुछ तो बोलो आसिफ के बारे में।
4 अमानतुल्लाह ने अपने गांव के 4 अपने बॉडीगार्ड रख रखे हैं जिनका 40,000 रुपये पर आदमी पेमेंट करवाता अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड से। इमामों के लिए तनख्वाह नहीं है, लेकिन उन गुंडों को, कातिलों को जो फायरिंग करते हैं उनके लिए तनख्वाह इसके पास है 40-40 हज़ार की। और वो 2 उसमें बंद हैं अमानतुल्लाह के बॉडीगार्ड, जिनसे वक्फ बोर्ड की सैलरी जिनको दी जाती है वो तिहाड़ जेल के अंदर है। आपके पास ये बात जो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ आप जामिया नगर थाने जाइए और जामिया नगर थाने में एसएचओ से पूछना कि मुरादी रोड पे जो फायरिंग हुई थी उसमें आपने किस किस को बंद किया है। नहीं, वक्फ बोर्ड से सैलरी उन बॉडीगार्ड्स को मिलती है, मैं उसके सबूत की बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर मेरी गलत बात है तो आप अमानतुल्लाह को रिएक्ट करना चाहिए और मुझे चैलेंज करना चाहिए कि आसिफ मोहम्मद खान, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की तनख्वाह नहीं दी जाती। हम आपको और बता रहे हैं, अमानतुल्लाह तो अपने रिश्तेदारों को जो गुंडागिरी करते हैं उनको मस्जिदों का मुअज्जिन बना के तनख्वाहें दे रहा है। उनको जिन्होंने मस्जिद का मुंह नहीं देखा इसके रिश्तेदारों ने, गुंडे बदमाश, उनको वक्फ बोर्ड से मुअज्जिन की तनख्वाहें दे रहा है। उनके बच्चों के, अपने रिश्तेदार, अपने गांव के लोगों के बच्चों को गरीब दिखा के वक्फ बोर्ड से उनकी फीसें जमा कर रहा है अमानतुल्लाह। अगर इसमें ज़रा भी हरारत है तो रिएक्ट करे और कहे कि नहीं है। तो मैंने इलेक्शन में भी कहा था कि जब आप बिल्डर को या कॉलोनाइजर को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे तो ये पुलिस से की जातियों के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, पुलिस के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि पुलिस से मिलके ही अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया जाता है, पुलिस से मिलके ही डिस्प्यूट प्लॉट खरीदे जाते हैं। मैं बार बार ये बात कहता था और वही आज साबित हो रहा है कि, और देखिए मैं एक बात और ये बात कहता हूँ कि मैं पुलिस कमिश्नर से भी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आप पुलिस कमिश्नर साहब, अगर आप पुलिस में सुधार पैदा करना चाहते हैं तो इनका जो प्रॉपर्टियों में दखलंदाजी है ना एसएचओ की, वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी अगर आप इनमें सुधार पैदा करना है। सारे थाने सिर्फ प्रॉपर्टियों में, डिस्प्यूट प्लॉटों में, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है सारी पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर से मतलब नहीं है पुलिस न। और जामिया नगर का जो थाना है ना वो सतीश एसएचओ है। मैं कल कह भी रहा था और अभी भी आपके चैनल के का, जैसे बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है ना बम्बई में, और वो शेयर मार्केट खोलती है कि क्या किसका शेयर का क्या रेट होगा, ऐसे ये सतीश जो है ना एसएचओ जामिया नगर थाने का, ये डिस्प्यूटेड प्लॉटों पर कब्जों के रेट खोलता है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की छत का रेट खोलता है। जो ये सतीश जो है जामिया नगर का एसएचओ जो रेट खोल देगा वही शाहीन बाग में रेट चलेगा, वही जैतपुर तक और इधर तक कंचन कुछ तक थानों में वही रेट चलता है। ये इतना इम्पोर्टेंट थाना है। एसएचओ से कहो भाई तुम क्यों इन्वॉल्व होते हो, तो एसएचओ कहता है अजी 4 करोड़ रुपए के लिए दे के पोस्टिंग हुई है मेरी। तो भैया कमिश्नर साहब ये इससे पूछो बुला के 4 करोड़ रुपए किसे देकर आया जो उगाई जामिया नगर के लोगों से कर रहा है। तो जब तक पुलिस में सुधार पैदा नहीं होगा, जब तक ये इस एरिया में गुंडागिरी चरम पर रहेगी। नहीं, गलत है। देखिए इसमें आपके सवाल बिल्कुल जायज़ है। गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इलाके के अंदर और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलाका शांतिप्रिय होना चाहिए। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और किसी भी कीमत पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहा सुनी पे किसी को जान से मार देंगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। किसी की यही हादसे होते हैं, जैसे घटना होती है, जिस तरह की वारदात होती है, ये बहुत गलत होती है। इन्हें बंद होना चाहिए। आसिफ साहब ने ये बात बोली है। आसिफ साहब जो है ना बहुत सुलझे हुए इंसान है, बहुत समझदार इंसान है, लेकिन इस तरह की राजनीति बहुत सुलझे हुए हैं। इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप भी कहते हैं 2 बजे तक 4 बजे तक वहाँ आते हैं। मैं आपको बता दूँ बहुत क्लियर सी कहानी, मैं सफाई नहीं देना चाहता, बिल्कुल सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताल्लुकात पूरे ओखला से हैं मेरे, हर किसी से मेरे ताल्लुकात हैं, लेकिन गलत को महमूद गलत कहता, सही को सही कहता, गलत के महमूद साथ नहीं कभी भी हमेशा। और जब बात 2 बजे की और 4 बजे की आई तो मैं बता दूं आपको, मैं ओखला में देख थाने में इस बात को नहीं कहता, मैं थाने में आना जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सही के लिए जाता हूँ। और 100 में से 80 लोग ऐसे होते जो मुझे कॉल करते हैं और बुलाते हैं और मैं चला जाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूंगा जाकर। वो कहते 2 बजे थाने में था। ये देखिएगा, आपको एक चीज़ मैं दिखाना नहीं चाहता, आपने सवाल किया इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी देखिए ये एक वीडियो है, ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आज 27 तारीख है, 27 में 25 तारीख की ये वीडियो है। 25 तारीख में 11:48 में मैं साहिब के साथ में, छोटे भाई जो है उसके साथ मैं घर पहुंच गया था। उसके बाद में एक चीज़ और मिसाइल में बता दूं आपको, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये शादाब भाई हैं जिनका नंबर है 9810223519। इन्होंने मुझे कॉल किया 12:12 पर कॉल किया, पहले फिर वीडियो कॉल करी। उन्होंने दिखाया नफीस रोड पर ट्रांसफार्मर पर आग लग रही है, आग लग रही है। मैं गया वहाँ पे 12:15 बजे भागा वहाँ पर। फिर मैंने आग बुझाने के लिए मैंने कंप्लेंट की, विनोद आया वहाँ पे, आग वाग बुझाई। वहीं पे 1:45 बजे तक हम लोग वहीं रहे।
12:30 बजे 1 बजे, उसके बाद में आग को बुझाने के बाद में हम लोग घर पर आए। मैं नंबर दिखा रहा हूँ, जब मैं 12:30 बजे 1 बजे नफीस रोड पे था और 11:48 में मैं घर पहुँच गया हूँ मैं। और ये आग जो बुझाई है उसमें देखिए ये वीडियो भी है, ये आग लगी हुई है ट्रांसफार्मर के पास में, ये आग लगी हुई है, ये वीडियो है पूरी आग बुझाते हुए मैं पहुंचा वहाँ पर। मैंने पूरा बुला के कंप्लेंट कराई कि आग बड़ी ना हो जाए। जब मैं वहाँ पे मौजूद था 11:30 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे नफीस रोड पे भी और घर के पास में, तो मैं थाने में कैसे हो सकता हूँ? ये झूठे आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। भाई आप एक बात कर लीजिएगा, ये इल्ज़ाम कोई भी लगाता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता मैं काम की राजनीति करता हूँ, झूठी राजनीति मैं नहीं करता। बेवजह की राजनीति करना मैंने आपको दिखा दिया। इससे ये साबित होता है कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ मैं, ठीक है? ये इल्ज़ाम लगाएंगे क्योंकि चुनाव 2 महीने बचे हैं। ऐसे में चुनाव जो 2 महीने बचे हैं तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, लेकिन लाशों पे, अरे और क्या है इल्ज़ाम? ये लाशों पे राजनीति। आपने भी मुझसे लोगों ने कहा कि आसिफ भाई ने ये बोला है आपके बारे में। मैंने कहा मिट्टी नहीं होगी, मैं किसी को बाइट नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलूँगा। मिट्टी हो गई उस बच्चे की, आज मैं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, मैं साबित करके दिखा दे, गलत का सपोर्ट करके दिखा दे। लेकिन इलाके का अपडेट लेना हमारी जिम्मेदारी बनती। बिल्कुल मैंने एड्रेस एसटीओ साहब से पता करा, उन्होंने क्या अपडेट दी कि हमने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, बस जिन्होंने किया उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। जो गलत करेगा वो भरेगा। गलत के साथ हम थे, ना है ना रहेंगे। और ज़्यादा ताल्लुकात की बात है, पूरा ओखला ताल्लुकात में। भाई एक बार मुझे आप कॉल करें साहिल भाई, कोई बच्चा मुझे कॉल करता, कोई बड़ा मुझे कॉल करता है, ये मुझ परेशानी में है। 100 में 80 लोग मुझे ऐसे हैं जो कॉल करते हैं, इन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ, उनके लिए जाता हूँ। सही होता मदद करता हूँ, गलत होता छोड़कर आ जाता हूँ। ऐसे ही होता है, अब भी यही रहेगा। जो मुझे कॉल करेगा मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, गलत होगा साथ दे दूँगा, सही होगा साथ बिल्कुल खड़ा हूँगा उसके साथ में। और जहाँ तक बात है हमारी संपत्ति उस बच्चे के साथ में जिसका इंतकाल हुआ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह उसके साथ खड़ा रहूँगा। गलत के साथ था ना होगा ना रहूँगा। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कोई फ़ायदा नहीं है, इस सब चीज़ों कोई फ़ायदा नहीं। लाशों में राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए।